28 मार्च 2023 ये वो दिन था जब मैंने अपना पहला एस्ट्रोफोटोग्राफी वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद मैंने कई सारे ऑब्जेक्ट्स कैप्चर किए और फिर 4 जून 2023 को मैंने अपनी टाइम मशीन खरीदी। वो क्वांटम फिजिक्स वाली टाइम मशीन नहीं, बल्कि ऐसी टाइम मशीन जिससे हम प्रेजेंट में रह के पास्ट की चीज़ें देख सकते हैं। इस टेलीस्कोप ने आज तक मुझे अपने यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें दिखाई। बहुत सारे प्लैनेट्स, क्लस्टर्स, सन और मून जैसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने इस टेलीस्कोप की हेल्प से देखे। बट इस बार मैं कुछ अलग करने की सोच रहा हूँ। मैंने कई बार आपको प्लैनेट्स दिखाए, मून दिखाया, एक नेब्यूला और 2 क्लस्टर्स भी दिखाए। बट इस बार मैं इन सारी चीज़ों से हट के कुछ कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। इस बार मैं M31 यानी कि हमारी नेबर गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गैलेक्सी हमारे मिल्की वे से करीब 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। वैसे तो मैं इस ऑब्जेक्ट को काफ़ी दिनों से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कुछ दिनों से मॉनसून का मंथ चल रहा है और अपने घर से निकलते ही मुझे कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। जी हाँ, ये बारिश है। वैसे अगर बारिश होती रहे तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो, बट जब बादल आके बिना बरसे रह जाते हैं तो हमारी एस्ट्रोफोटोग्राफी तो ख़राब होती ही है, उसके साथ में गर्मी से हालत भी ख़राब हो जाती है। मैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी को करीब 20 या 25 दिनों से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरे हाथ कोई भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे। फिर बीच में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बट आज फाइनली मौसम थोड़ा क्लियर लग रहा है। सनशाइन भी क्लियर है और स्काई में कुछ क्लाउड्स भी हैं। बट इस बार मैं अपना 100% पोटेंशियल देने वाला हूँ इस गैलेक्सी को कैप्चर करने में। तो चलिए अब चलते हैं प्रेजेंट डे में और आगे की वीडियो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली काफ़ी दिनों के बाद वो दिन आ चुका है जब हमारा मौसम एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है और सारे के सारे स्टार्स बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं और यहाँ तक कि हमारा जो मिल्की वे है वो मुझे नेकेड आइज से विजिबल है। तो आज इतना ज़्यादा साफ मौसम है, तो आज हम लोग कैप्चर करेंगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी को, उसको पूरी कोशिश करेंगे कैप्चर करने की। और मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ एंड्रोमेडा गैलेक्सी को कैप्चर करके, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और अब हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी को कैप्चर करने का। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो वो जो स्टार आप लोग देख रहे हैं ये वाला, वो कोई स्टार नहीं है, वो एक प्लैनेट है जिसको हम लोग सैटर्न के नाम से जानते हैं। और इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर हमारा ये डेनब स्टार है और ये हमारे सिग्नस कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार्स हैं। ये हमारा डेनब है, ये सबसे ब्राइट वाला, और ये उसके 3 स्टार्स हैं, आप लोग जानते ही हैं। जो हमारा सिग्नस कॉन्स्टेलेशन है उसका शेप आप लोग जानते ही हैं, तो ये वही है। और बाकी तो इधर हमारा मिल्की वे है जो कि इस फ्रेम में मुझे नहीं लगता कि दिखेगा और नहीं दिख रहा है, बट इधर ही हमारा मिल्की वे है जो कि मुझे नेकेड आइज से भी विजिबल है। तो अब हम लोग हमारे एंड्रोमेडा गैलेक्सी को कैप्चर करेंगे जो कि हमारा एग्जैक्ट उसी पोजीशन में है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे है। तो अब हम लोग जल्दी से अपने टेलीस्कोप को उधर ही पॉइंट करते हैं और एंड्रोमेडा गैलेक्सी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा दोस्तों। तो अभी टाइम हो रहा है 12:58 और अगर मैं आपको स्टेलेरिया मैप की मदद से दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग ईस्टर्न स्काई देख सकते हैं कि जुपिटर राइज हो चुका है और हमारा जो सैटर्न है वो एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में है। और हम लोगों को अगर एंड्रोमेडा गैलेक्सी को फाइंड करना है तो हम लोगों को सबसे पहले कॉन्स्टेलेशन को फाइंड करना होगा, एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन को फाइंड करना होगा। तो हमारा जो एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन है वो जस्ट लेफ्ट साइड में है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन है और यहाँ पर M31, ये जो M31 ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है और हम लोगों को अब इसी को कैप्चर करना है। तो अब जल्दी से अपने टेलीस्कोप को उस तरफ पॉइंट करते हैं, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन की तरफ पॉइंट करते हैं और जल्दी से अपने टेलीस्कोप से कैप्चर करना शुरू करते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी को। तो गैलेक्सी को कैप्चर करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैं कौन सा आईपीस यूज़ करने वाला हूँ। तो ये रहा हमारा 12.5 mm का आईपीस जो कि मैं यूज़ करूँगा और इसके साथ मैं आज 20 mm का आईपीस भी यूज़ करूँगा जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहले से ही मैंने सेट कर रखा है अपने टेलीस्कोप में और ये मेरा टेलीस्कोप है सेलेस्ट्रॉन पावर सीकर 50AZ। इसी की मदद से आज मैं कैप्चर करूँगा हमारी गैलेक्सी को और ये दोनों आईपीस आज मैं यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि अभी तक कैप्चर कैसे कर पाऊँगा मैं इस गैलेक्सी को। मतलब इसका फील्ड ऑफ व्यू हम लोगों को कितना चाहिए होगा मुझे क्लियरली नहीं पता है। इस वजह से मैं दोनों आईपीस को यूज़ करके देखूँगा कि कितना mm का आईपीस हमारे लिए वर्क करता है।
दोस्तों फाइनली हमारी जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो मुझे मिल गई है काफ़ी मेहनत के बाद, क्योंकि उसके जो 3 स्टार्स हैं वो काफ़ी डिम होते हैं। जो लेफ्ट साइड के स्टार्स हैं वो आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ मैं, ये वाले स्टार्स काफ़ी डिम होते हैं और उसके वजह से मुझे ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। बट अब जा करके मुझे एंड्रोमेडा गैलेक्सी काफ़ी क्लियर दिखने लगी है, तो मैंने बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया। तो चलिए जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ और फिर उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी दिखी आपको गैलेक्सी। तो अब मुझे आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी को दिखाने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि मोबाइल होल्डर को अभी सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी एक प्रॉब्लम होने वाली है कि मैं जैसे ही इसको सेट करूँगा, आप लोग देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत हिल ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हिल जाएगा, उसके वजह से जो हमारी पोजीशन है एंड्रोमेडा गैलेक्सी की वो हट जाएगी, मतलब वो इधर उधर हो जाएगी। तो फिर से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा और वेट करिए, जल्दी से मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको उसका यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी का व्यू दिखाऊँगा। दोस्तों फाइनली मैंने मोबाइल होल्डर को अपने टेलीस्कोप में एडजस्ट कर दिया और उसको एडजस्ट करने के बाद हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को फिर से मैंने ढूंढ लिया है और अब वो काफ़ी क्लियर दिख रही है। तो अब चलिए मैं जल्दी से फ़ोन को सेट करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ एंड्रोमेडा गैलेक्सी का व्यू। दोस्तों जो रॉ डेटा मैंने कैप्चर किया था वो आपको दिखा दिया है। अब वो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और स्टैक करते हैं और प्रोसेस करते हैं उस डेटा को, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा जो भी रिजल्ट्स आएंगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो हमारे वीडियो में से मुझे 319 फ्रेम्स मिले थे और मैं सारे के सारे स्टैक कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। वैसे अच्छे आने चाहिए क्योंकि डीप स्काई स्टैकर से मैं स्टैक कर रहा हूँ, तो रिजल्ट्स तो अच्छे आने चाहिए। फिर भी देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि डीप स्काई स्टैकर से स्टैक करने के बाद जो हमारा रिजल्ट है वो काफ़ी क्लियर आया है और हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी काफ़ी क्लियर दिख रही है। उसके बगल में स्टार्स भी दिख रहे हैं, वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जो हमारा शेक हुआ था कैमरा, उसके बीच में जो भी स्टार्स कैप्चर हुए थे वो सारे के सारे डीप स्काई स्टैकर ने कैप्चर कर लिया और एक फ्रेम में दिखा दिए हैं। और ये खासियत है डीप स्काई स्टैकर की। दोस्तों फाइनली मैंने आज आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी को कैप्चर करके दिखा दिया है और वो बहुत मुश्किल से कैप्चर हुई और ये मेरी आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आज मैंने एक दूसरी गैलेक्सी को कैप्चर किया है। इसके पहले मैंने सिर्फ क्लस्टर्स या फिर प्लैनेट्स ही कैप्चर किए थे और वो आपको दिखाए थे मेरे जितने भी वीडियोस हैं पहले, उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाई जो भी मैंने कैप्चर की। लेकिन एंड्रोमेडा गैलेक्सी उन सब में सबसे अच्छी अचीवमेंट थी मेरी। तो मुझे इसमें बहुत मज़ा भी आया और बहुत मेहनत भी लगी ये वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा था एंड्रोमेडा गैलेक्सी को कैप्चर करने के लिए, बट मुझे कोई भी रिजल्ट्स हाथ नहीं लग रहे थे। बट आज के दिन मैंने उसको कैप्चर भी कर लिया, अच्छे से देख भी लिया और आपको भी दिखा दिया। तो वो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं और आपके लिए वीडियोस एस्ट्रो फोटोग्राफी से रिलेटेड बनाता रहूं। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा और मैं आपके लिए नई नई अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एस्ट्रो फोटोग्राफी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।